ओके। तो लास्ट क्लास में आई थिंक मैंने काफी बेसिक कवर कर लिया था, है ना। आई एम जस्ट गोइंग थ्रू अगेन, लाइक हम मॉनिटरिंग के बारे में पढ़ रहे थे। तो लाइक मॉनिटरिंग हम क्यों करते हैं? द मेन रीजन बिहाइंड मॉनिटरिंग इज यू हैव टू मॉनिटर योर डिप्लॉयमेंट्स, है ना। जो आपने चीजें डिप्लॉय की है, या आपने कोई बिल्ड चला रखी है, ऑटोमेशन चला रखा है ना। आपको लोगों को नोटिफाई करना है कि भाई आपकी बिल फट रही है, आपके आपने ये एरर दिया है, आपके डिप्लॉयमेंट में ये इशू है। आपके मल्टीपल एनवायरनमेंट्स होते हैं, डेव, स्टेजिंग, प्रोडक्शन। तो तीनों एनवायरनमेंट में जब आप मैनुअली जाके चीजें करने सकते, जब आपके पास में नंबर ऑफ सर्विस बढ़ती है डिप्लॉयमेंट वाली, तो आप एक एक सर्विस को मैनुअली मॉनिटर नहीं कर सकते। देयर यू नीड अ मॉनिटरिंग सिस्टम जो आपको ऑटोमेटिकली अलर्ट दे दे मतलब किसी इश्यूज पे। मतलब अगर आपके मान लो कि सर्विसेज में एरर्स बहुत आ रहे हैं, स्टैक एरर्स बहुत आ रहे हैं, या फिर आपके सर्विस जो है बहुत ज्यादा हीप डंप जनरेट कर रही है, या फिर अब जैसे आपको जावा सर्विसेज है तो जावा जावा हीप डंप जनरेट करता है। पाइथन जो है वो आपके ना मेमोरी खाई जा रही है अगर कोई ऐसा फॉर लूप लगा दिया जो नेवर एंडिंग है, और इट कीप ऑन जनरेटिंग सम न्यू फाइल्स, है ना। तो और दे द फाइल्स गेट लोडेड इनटू मेमोरी, तो इमीडिएटली कुछ टाइम बाद में वो मेमोरी पूरी खा जाए। तो हाउ डू यू नो गेट नोटिफाइड अबाउट दोस थिंग? सो दैट इज व्हाट वी हैव मॉनिटरिंग इन प्लेस। तो मॉनिटरिंग अलग अलग चीजों के लिए होती है। वी डू सिस्टम मॉनिटरिंग जहाँ पे सीपीयू, रैम, स्टोरेज, नेटवर्क हम मॉनिटर करते हैं। वी डू लॉग्स मॉनिटरिंग जहाँ पे हम देखते हैं कि कितने एरर्स आए हैं, कौन सा स्टैक ट्रेस है, 1 मिनट में कितने एरर आ गए, 1 घंटे में कितने एरर आ गए। सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन मेक अ डिसीजन कि हाँ यार कुछ सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। सो दैट फॉर दैट वी नीड मॉनिटरिंग ऑफ लॉग्स एज वेल, है ना। कई कई ऐसा होता है कि क्यूबरनेटिस जैसे मॉनिटर कर रहे हो आप, ठीक है। क्यूबरनेटिस में आपको मॉनिटर करना है, पॉड है ना। तो कंटिन्यूसली पॉड क्रैश क्यों हो रहा है? जैसे मान लो कि आपने कोई सर्विस डिप्लॉय कर दी, और सर्विस क्या है ना, 10-15 पॉड चलाती है। उसमें से एक पॉड जो है आपका हमेशा क्रैश हो रहा है। सो यू विल नेवर गेट टू नो। मैनुअली आप जाके देखोगे नहीं, क्योंकि एट द एंड द जॉब ऑफ डेवलप्स इज टू डू एवरीथिंग ऑटोमेटिकली, है ना। सब कुछ ऑटोमेटेड, तो डिप्लॉयमेंट अगर ऑटोमेटेड है तो आप कभी जाके पॉड को मैनुअली चेक नहीं करोगे भाई आई कि नहीं आई सर्विस, है ना। कोई एक पॉड है जो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो पूरा सिस्टम को क्रैश कर दे, बट स्टिल इट 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 शुड बी अप, है ना। तो इट शुड बी अप। तो ऐसे केसेस में फिर आपकी मॉनिटरिंग आपको बताएगी हाँ ये पॉड क्रैश हो रहा है कंटिन्यूअसली, है ना। और फिर आप जाके उसके लॉग्स देखोगे, पॉड के लॉग्स देखोगे, आपको लॉग इन करना पड़ेगा। इन सम केसेस पीपल मे नॉट हैव एक्सेस टू गेट द लॉग्स ऑफ पॉड डायरेक्टली, है ना। क्यूबरनेटिस में लॉगिन करके पॉड नहीं देख सकते। बहुत से एनवायरमेंट बहुत रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं, वहाँ पे आप लॉग जाके नहीं देख सकते। इन दोज केसेस ऑल्सो के मॉनिटरिंग हम दे देते हैं, मॉनिटरिंग एक्सेस दे देते हैं, जहाँ पे आपको लॉग्स दिख जाते हैं पॉड के। और आप वो पॉड के लॉग से बता सकते हो कि भाई पॉड को हुआ क्या है। एंड देन यू कैन पुश कि भाई डेवलपर को बोल सकते हो भाई ये एरर आ रहा है, तुम इसके लिए कुछ है ना, फिक्स पुश कर दो। सो दैट इज वेयर वी डू वेरियस टाइप ऑफ मॉनिटरिंग, है ना। जैसे पॉड मॉनिटरिंग इज लाइक वहाँ पे सिस्टम मॉनिटरिंग भी हो रहा होगा, क्योंकि आप चेक कर रहे हो कि कितने पॉड चल रहे हैं, कितने पॉड डाउन है, कौन कौन सी सर्विस अप है, कौन कौन सी सर्विस डाउन है। सो इट्स अ मिक्स ऑफ मॉनिटरिंग, जैसे जहाँ पे लॉग्स भी मॉनिटर हो रहे हैं, सर्विसेज भी मॉनिटर हो रही है, सिस्टम भी मॉनिटर हो रहा है ना। देन यू ऑल्सो मॉनिटर ट्रेसेस, है ना, जहाँ पे आपके नेटवर्क पैकेट्स है ना। मान लो कि आपके बहुत सारे नेटवर्क नेटवर्क की लेटेंसी क्या है, और आपके ना मल्टी सर्विसेज कम्युनिक कौन सी सर्विस कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है, कौन सी सर्विस रीचेबल नहीं है। लाइक इन अ माइक्रो सर्विस एनवायरनमेंट जहाँ पे आपकी एक सर्विस मल्टीपल सर्विसेज से बात कर रही है, तो आपको वहाँ पे ट्रेसेस देखने पड़ेंगे कि कौन सा, जैसे वो अभी हमने मतलब कभी ये डायग्राम तो हमेशा देखा ही होगा कि मतलब मैं एक बार ड्रॉ करके देखता हूँ, ठीक है। ये वाला डायग्राम है ना। ये सर्विस है, ये ए माइक्रो सर्विसेज ए है, ये बी से बात कर रही है। जब यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आता है तो बी क्या करती है, सी से बात करती है। हाँ। और सी यहाँ पे है, मान लो मल्टी लेवल आर्किटेक्चर है आपकी सर्विसेज का। सो दिस इज द केस वेयर यू हैव माइक्रो सर्विसेज, जहाँ पे आपको जैसे नेटफ्लिक्स काम करता है, जैसे हॉटस्टार काम करता है, वहाँ पे मल्टीपल सर्विसेज है, पेमेंट सर्विसेज हैं। वहाँ पे फिर आपके नोटिफिकेशन सर्विसेज हैं, फिर वहाँ पे आपके डेटाबेसेस हैं, फिर वहाँ पे बैकएंड बहुत सारी बैकएंड एपीआईज हैं, और फ्रंट एंड के लिए सर्विसेज हैं। तो देर आर लाइक
50-60 सर्विसेज इन अ नॉर्मल सिस्टम, जहाँ पे आपको वो बाकी सारी सर्विसेज, जैसे इसने इससे बात की, फिर ना ये अभी वेट कर रहा है इसके रेस्पॉन्स का, ये रेस्पॉन्स कब देगा जब सी से ये कंप्लीटली बात कर लेगा। सो इन ट्रेसेस, यहाँ यहाँ पे कैसे मॉनिटरिंग है, यहाँ पे आपको ट्रेसेस काम आएगा, है ना। यहाँ पे आपके ना तो लॉग्स काम आएंगे, या ना पे आपको सिस्टम मॉनिटरिंग काम आएगी, यहाँ पे आपके काम आएगा ट्रेसेस। सो डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट टाइप की मॉनिटरिंग होती है ना। ट्रेसेस इज समथिंग दैट इज आउट ऑफ स्कोप फॉर दिस ट्रेनिंग। सिस्टम और लॉग्स मॉनिटरिंग हम बात करेंगे, है ना। Apart from this, what we saw is like benefit of monitoring, anomaly detection, alert and notification, which is like very generic, like ये चीजें के लिए ही मॉनिटरिंग बनी है। एंड द अनदर पार्ट इज टू गिव कस्टमर अ व्यू, लाइक हमारी सर्विसेज 99% अब थी इस महीने, लाइक दो दैट इज कॉल्ड एसएलए, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, एसएलओ, सर्विस लेवल ऑब्जेक्टिव्स। तो आपकी जो मॉनिटरिंग है उससे फिर आप उसका डेटा लेके आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो, और फिर आप बता सकते हो कि भाई हाँ हमारी सर्विसेज मतलब इस टाइम से लेके इस टाइम तक इतने परसेंट अप थी, 1% का डाउन टाइम था, कब डाउन टाइम था वो भी हम बता सकते हैं। तो दैट हेल्प्स यू इन विजुअलाइजिंग द ओवरऑल सिस्टम, है ना। तो वो आपके रिपोर्टिंग्स में काम आती है। तो वो आपके ना जो एसआरई जो रोल होता है वो यही करता है, मतलब वो अपने डैशबोर्ड्स बनाता है, पैनल्स बनाता है, देखता है कि भाई हमारी सर्विसेज का एसएलओ किस जगह जा रहा है। तो वो काम होता है एसआरई का। देन सो व्हाट टूल्स आर अवेलेबल इन मार्केट, जैसे ग्राफाना है, ये फ्री एंड ओपन सोर्स है। ये इस एवरी टूल हैज इट्स ओन स्टैक है ना। यहाँ पे जैसे हम मैंने बात की है सिस्टम रिसोर्सेज, लॉग्स और ट्रेसेस, तो इनके लिए डिफरेंट टूल्स हैं। ट्रेसेस कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट टूल है, लॉग्स कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट टूल्स हैं, सिस्टम रिसोर्स कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट टूल है। जैसे प्रोमीथियस सुना होगा, प्रोमीथियस इज अ मैट्रिक्स कलेक्टर, है ना। ये मैट्रिक्स टाइम सीरीज मैट्रिक्स कलेक्ट करता है, मतलब इस पॉइंट पे क्या वैल्यू थी, इस पॉइंट पे क्या वैल्यू थी, और बेस्ड ऑन दैट यू कैन डू सम विजुअलाइजेशन, और यू कैन फाइंड समथिंग रिलेटेड टू योर सर्विस। वैसे ही लॉग्स कलेक्ट करने के लिए लोकी है ना, सुमो लॉजिक है। So these are log collectors. And when you talk about traces, जैसे ELK में ना, ELK में 5 बीट है ना। तो जो ELK is elastic log stash, sorry, log stash, not locky, log stash, and then you have a Kibana for visualization, locky for log stash for log collection, and elastic for uh, डेटा, लार्ज डेटा हैंडलिंग, है ना। वो एक्चुअली में प्रोमीथियस नहीं है, बट इट कैन डू दैट पार्ट एज वेल। एंड देन ट्रेसेस, हर जगह के ट्रेसेस के लिए अलग टूल है ना। सो व्हेन वी टॉक अबाउट पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जैसे एक सॉल्यूशन की बात है लाइक ग्राफाना, है ना। जब ग्राफाना आप बात करते हो तो यू हैव अ सेट ऑफ स्टैक जो ग्राफाना ओन करता है ना। आपने प्रोमीथियस सुना होगा, प्रोमीथियस, लॉकी, ग्राफाना। ग्राफाना इज अ यूआई, है ना। बट कलेक्टिवली हम ग्राफाना बांटेंगे, तो यहाँ पे जो स्टैक होता है वो होता है प्रोमीथियस प्लस लॉकी फॉर लॉग्स पॉइंटिंग, एंड ग्राफाना यूआई फॉर विजुअलाइजेशन। ये तीन जो है आपके सिस्टम मॉनिटरिंग के लिए प्रोमीथियस हो गया, और लॉग्स के लिए लोकी हो गया, एंड ग्राफाना यूआई फॉर विजुअलाइजेशन। एंड देन ट्रेसेस इज अनदर टूल जो हमारा ग्राफाना का स्टैक प्रोवाइड करता है। देन देर आर स्टैक फॉर न्यू रैलिक, देर इज स्टैक फॉर डेटाडॉग, देन देर इज स्टैक फॉर डायनाट्रेस, है ना। इन सबके अलग अलग ट्रेसेस हैं। ग्राफाना इज फेमस बिकॉज ये जो है ओपन सोर्स है, और एवरीबडी कैन गेट हैंड्स ऑन, राइट। ये बाकी जो है जैसे न्यूरेलिक है, डेटाडॉग है, डायनेसिस है, दे आर फॉर एंटरप्राइज कंपनीज। ये एंटरप्राइज लेवल सॉल्यूशंस है। ग्राफाना भी एंटरप्राइज लेवल सॉल्यूशंस है, बट इट इज मोर ओरिएंटेड इनटू ओपन सोर्स स्पेस। एंड देन ये बाकी जो लोग हैं वो दे आर मोर ऑफ अ एंटरप्राइज सॉल्यूशंस। ये हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि टाइम सीरीज मैट्रिक्स क्या होती है। So Prometheus is a tool that collects the time series matrix. Then we talked about Loki. Loki is for collecting logs, and then we saw how to we saw basic of Grafana UI. जहाँ पे हमने डैशबोर्ड देखे थे, अलर्ट देखे थे, सिंपली मॉडल, ठीक है। सो लेट्स फिर से लॉग इन करते हैं ग्राफाना पे, और देखते हैं कि ये सारी चीजें कहाँ थी, कैसे आई, ठीक है। सो मैं जा रहा हूँ grafana.com पे, ठीक है।
ये grafana का मेन पेज है। यहाँ पे आपको दिखेंगे प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स में आपको दिखेगा LGTM स्टैक, है ना। तो ये जो स्टैक होता है ना, मॉनिटरिंग स्टैक, कभी पूछेंगे आपसे कि आपका मॉनिटरिंग स्टैक क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि लॉग्स के लिए क्या यूज कर रखे हो, UI के लिए क्या यूज कर रखे हो, ट्रेसेस के लिए क्या यूज कर रखे हो, और मैट्रिक्स मैट्रिक्स हाँ, मैट्रिक्स फॉर। तो ये LGTM लॉग्स, ग्राफाना, ट्रेसेस एंड मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स के लिए प्रोमेथियस यूज हो सकता है। देन देयर आर कैपेबिलिटीज, देयर आर टेस्टिंग, जैसे सिंथेटिक मॉनिटर्स है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग है। आई डोंट नो लाइक हाउ मेनी ऑफ यू हैज यूज्ड K6 K6, दो ही लोग हैं तो K6 अगर यूज किया है, अगर सागर हैव यू यूज K6 एनी टाइम? नो। ओके। तो एक छोटा सा हम हैंड्स ऑन भी करेंगे K6 का, विच हैज गॉट अ गुड, वेरी गुड कैपेबिलिटीज। तो आपको वहां पे देखेंगे और थोड़ा सा आप इंटरेक्ट उससे अपने आप को रिलेट भी कर पाओगे। देन देयर इज अ सिंथेटिक मॉनिटर। तो लॉग्स कैसे कलेक्ट करते हैं, मैट्रिक्स कैसे कलेक्ट करते हैं, और परफॉर्मेंस टेस्टिंग कैसे करते हैं, और सिंथेटिक मॉनिटर कैसे करते हैं, ये चार चीजें हम आज देखेंगे, ठीक है। तो मैं कोई मतलब ग्राफाना इज फ्री, है ना, फॉर सम यूजेज, जो आप फ्री या फ्री ऑफ कॉस्ट आप ट्राई कर सकते हो। आपको खाली खाली क्रिएट अकाउंट करना है, और आप भले इन चार ऑप्शन में से किसी से लॉग इन कर सकते हो, ठीक है। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बन रखा है, तो मैं लॉग इन करूंगा गूगल से। आई एम गोइंग फॉर डेवसम अकाउंट, मैं गूगल से लॉग इन कर लेता हूँ। हम्म। जब पहली बार लॉग इन करते हो तो ये आपके क्या है कि आपका स्टैक बनाता है ना। स्टैक मतलब ये सारी चीजें, जो चार चीजें हैं वो डिप्लॉय करता है, फिर आपको एक URL देता है। तो मुझे जैसे ये URL मिला है, तो आप जब पहली बार लॉग इन करोगे तो आपको एक नाम पूछेगा कि किस नाम से आपको स्टैक बनाना है। तो वहां पे ये नाम आपको देना पड़ेगा, और फिर इस नाम से आपको एक URL मिल जाएगा, ये वाला URL, है ना। सो हाईली इंसिस्ट कि आप खुद अपना अकाउंट जाके बनाओ, और गिव इट अ ट्राई कि आप कैसे कर पाते हो, ठीक है। ऑन द टॉप लेफ्ट यू सी ड्रॉप डाउन आइकन। अगर आप एडमिन हो तो आपके बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, सारे ऑप्शन दिखेंगे। अगर आप एडमिन नहीं हो, एक नॉर्मल यूजर की तरह आप किसी ने एक्सेस दिया, जैसे मैं अगर आपको एक्सेस दूं, तो आप जाके लॉग इन कर सकते हो और देख सकते हो, पर आपको लिमिटेड एक्सेस देंगे, बेस्ड ऑन योर कि आपको कौन सा रोल असाइन किया हुआ है, ठीक है। मैं एडमिन हूँ इसलिए मुझे सारा एक्सेस दिख रहा है, एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ ऑप्शंस हियर, है ना। सारे ऑप्शन हमें एक्सप्लोर नहीं करना है, इवन मुझे भी नहीं पता है इतने सारे ऑप्शन क्या है, कि डेली मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ यूजर्स के लिए डिफरेंट सेटिंग्स है यहाँ पे। जैसे डेवऑप्स के लिए अलग कुछ सेट ऑफ टूल्स है जो आपको देखने हैं, SRE है उसको कुछ अलग टूल्स देखने हैं, एक डेवलपर है उसके लिए अलग टूल्स हैं, एक एडमिन है जो ग्राफाना एडमिन है, IT IT पर्सन है, उसके लिए अलग सेट ऑफ ऑप्शंस है। तो सारे ऑप्शन हर किसी को देखना जरूरी नहीं है, तो हम इसमें से मेजरली जो एक्सप्लोर करेंगे वो है डैशबोर्ड्स, जहाँ पे आपके UI पैनल्स, जो आपके विजुअलाइजेशन के लिए चीजें बनती है वो बनती है, ठीक है। अभी क्या हो रखा है, मैंने अपने सिस्टम पे ग्राफाना मॉनिटरिंग डाल रखी है, ठीक है। तो हाउ वुड यू सी इट, मैं जाता हूँ लिनक्स नोड पे, और मैं ये जो पैनल है ना, जब आप इंस्टॉल करते हो, मैं बताऊंगा आपको कैसे करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज सिस्टम मॉनिटरिंग, है ना। सिस्टम मॉनिटर कैसे करते हैं, CPU रैम वगैरह कैसे मॉनिटर करते हैं। तो यू गो टू होम, देर इज अ सो सो हाउ डू यू मॉनिटर होम, मैं थोड़ा सा एक बार एक्सकेलीड्रॉ से ओके, हाँ मैंने एक्चुअली बता रखा था उसमें, तो आई जस्ट रिपीट इट हियर कि जो ओके, मेरा मेरा स्टैक अलग है, मैं यहाँ पे आ गया। तो लेट मी लॉग इन टू माई ओन स्टैक, है ना। मैं अपनी कंपनी वाले स्टैक में आ गया, सो आई गो टू साइन इन विद ग्राफाना। सॉरी, यहाँ पे डेवऑप्स नहीं, मेरे को जाना पड़ेगा grafana.com पे, और यहाँ से मुझे लॉग आउट करना पड़ेगा, लॉग आउट, है ना। मैं इसी से साइन इन करता हूँ मेरे गूगल अकाउंट से, ना पर्सनल गूगल अकाउंट से। तो ये जो डायग्राम है इसमें क्या होगा, ये मेरा ग्राफाना स्टैक है, जिसमें मेरे पास ग्राफाना है विजुअलाइजेशन के लिए, प्रोमीथियस है, एंड लॉकी है। प्रोमीथियस फॉर मैट्रिक्स कलेक्शन एंड लॉकी फॉर लॉग्स कलेक्शन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा एक नोड है, दिस नोड इज माई लैपटॉप, कंसिडर दिस माई लैपटॉप, है ना। इसको मुझे मॉनिटर करना है। तो ये मैं कैसे मॉनिटर करूंगा, इसको मॉनिटर करने के लिए मुझे यहाँ पे
एक एजेंट डालना पड़ेगा जो ग्राफाना को डेटा भेजे, है ना, ग्राफाना के स्टैक को डेटा भेजे। एंड दैट एजेंट इज कॉल्ड ग्राफाना एलॉय, है ना। ये ग्राफाना एलॉय ग्राफाना प्रोवाइड होता है, ग्राफाना क्लाउड एक्चुअली। तो ये आप जब अपने नोड पे इंस्टॉल करोगे तो इट विल स्टार्ट सेंडिंग डेटा टू हियर, है ना, बट देयर शुड बी अ कनेक्शन, है ना। एंड दैट कनेक्शन विल बी प्रोवाइडेड बाय ग्राफाना क्लाउड। जब आप कॉन्फ़िगर करोगे तो मैं बताता हूँ आपको कहाँ से करना है। स्टे फ्री, आई स्टे फ्री। तो यहाँ पे ना कनेक्शंस है, एट द बॉटम यू सी कनेक्शंस हियर। और यहाँ पे कनेक्शन करेंगे हम, ऐड न्यू कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पे कनेक्शन आपको किसको मॉनिटर करना है, प्रोमिथिस को मॉनिटर करना है, माइस्क्ल मॉनिटर करना है, सिंथेटिक मॉनिटर करनी है, इलास्टिक सर्च को मॉनिटर करना है, देन देयर आर मेनी मेनी ऑप्शन, क्यूबिनिटीज मॉनिटर करनी है, डॉकर मॉनिटर करना है, पोस्टग्रेस मॉनिटर करना है। सो ऑल सेट ऑफ ऑप्शंस आर हियर। तो जो चीजें आप, जो जो टूल्स आप यूज करते हो सबकी मॉनिटरिंग आप यहाँ से कर सकते हो। लॉन्च हो गया क्या? तो मैं इस इंस्टेंस को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ और इसको मॉनिटर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, Done। ये मेरे पास में आ गया है। तो इस पे मैं अपना grafana इंस्टॉल करता हूँ यूजिंग न्यू कनेक्शन, लिनक्स सर्वर, एंड दिस इज डेबियन AMD64 रन एलॉय। और ये कॉपी कर देता हूँ सीधा चलाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे पेस्ट किया मैंने, विल डाउनलोड थिंग्स, ठीक है। अब मैं स्टेटस देख लेता हूँ एक बार, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इट इज रनिंग, ठीक है। अ, अब ये बेसिक अलॉय आपका एजेंट चल गया है ना। बट इसको डेटा सेंड करने के लिए चीजें चाहिए। तो शू कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे कन्फिग फाइल खोल देता हूँ, ठीक है। तो ये कन्फिग अलॉय में आप देखोगे अभी तो रिमोट कन्फिग्स ही ऐड हो रखी है, ठीक है। तो कि लोकी कहाँ पे भेजेगा डेटा, प्रोमिथियस कहाँ पे भेजेगा, और रिमोट कन्फिग क्या है ना, ये फ्लीट मैनेजमेंट है बेसिकली। तो अब डेटा भेजने के लिए आपको एक्सपोर्टर्स डालने पड़ते हैं जो आपके सिस्टम पे चलते हैं और फिर वो मैट्रिक्स कलेक्ट करते हैं। जैसे आपको सीपीयू मैट्रिक्स चाहिए, तो यहाँ पे अभी तक कुछ डाला नहीं है जो सीपीयू की मैट्रिक्स कलेक्ट। सो वी नीड अ एक्सपोर्टर, है ना। नोड एक्सपोर्टर जो है वो सिस्टम की मैट्रिक्स कलेक्ट करने के लिए काम आता है। तो वी हैव टू अनेबल नोड एक्सपोर्टर, ये है ना। वो अनेबल करने के लिए क्या करना पड़ता है, सो यू हैव टू गो, देयर आर अदर स्टेप्स एज वेल। अभी टेस्ट एलॉय कनेक्शन करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि हाँ भी मेरे पास चीजें आ रही है। इट विल टेक सम एनीवे, 1 मिनट तक वेट करता है वो। सो वी कैन गो टू नेक्स्ट स्टेप, मेक कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्शन, लॉग इंक्लूड करने हैं, अलर्ट इंक्लूड करने हैं। देन आई कॉपी दिस वन, है ना। तो ये जो पार्ट है ये आपका नोड इंटीग्रेशन, नोड एक्सपोर्टर अनेबल करेगा। आपको अगर कस्टम एक्सपोर्टर्स है, आपकी खुद की एप्लीकेशंस है, तो वो आप स्क्रिप्ट में डाल सकते हो, प्रोमीथियस स्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ पे जो टारगेट्स है वो आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे डाला मैंने, एंटर किया, और उसको सेव कर दिया, ठीक है। अब मुझे खाली रीस्टार्ट मारना है अलॉय को, ठीक है। मैं गया यहाँ पे और ये वाला कमांड कॉपी किया और चला दिया, एंड आई नीड टू टेस्ट कनेक्शन। ओके, इंटीग्रेशन इज कलेक्टिंग डेटा। अब ये आपका कनेक्ट, मतलब आपका जो कलेक्टर है, मतलब जो ये ग्राफाना एलॉय है, वो डेटा भेज रहा है आपके ग्राफाना को। अब आप इसके जो 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 भी कनेक्शन बनाते हो उसके बाय डिफॉल्ट कुछ डैशबोर्ड्स और अलर्ट्स होते हैं। तो उसको अगर अनेबल करना है तो यू कैन जस्ट डू इंस्टॉल, और वो आपके डैशबोर्ड्स और अलर्ट्स अनेबल कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 चीजें हैं, आप अलर्ट्स, असर्ट्स देख सकते हो। अलर्ट, ये असर्ट्स नया है, मुझे भी आइडिया नहीं क्या है, बट यू कैन सी डैशबोर्ड और अलर्ट्स। मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ तो ये डैशबोर्ड्स हैं जो आपके सिस्टम को दिखाएगा, ठीक है। सो आई गो फॉर ओवरव्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्लस्टर इज फाइन, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ फना क्लाउड प्रोमीथियस, और ये मेरा होस्ट है, ठीक है। 172.31.28.64 विच इज
दिस, अगर मैं करूंगा IPA, तो आपको मेरा ये 131 2864 तो यही मशीन है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यू विल सी अप टाइम के 5 मिनट से अप है, होस्ट IP क्या है, कर्नल वर्जन क्या है, एंड देन यू कैन सी लोड एवरेज एज वेल, एंड मेमोरी कितना यूज है, डिस्क कितना यूज। ओके, दिस इज बेसिक मॉनिटरिंग, है ना। अब ये मॉनिटर है, अगर मैं इसमें जैसे आपको अलर्ट्स चाहिए, है ना, जैसे मान लो कि ये मेमोरी है, अगर ये 80 से ऊपर चले तो आपको अलर्ट्स चाहिए, तो वो आप कैसे करोगे? बाय डिफॉल्ट जो आपने इंडिकेशन डाला है वो आपके अलर्ट रूल्स भी बना के रखता है, ठीक है। सो व्हाट दे आर इज, इफ आई सी, आपके पास में अ, ये है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, और ये टाइम सीरीज मैट्रिक्स है ना, टाइम सीरीज मैट्रिक्स है। और एट एट पर्टिकुलर टाइम आप देख रहे हो कि जैसे मान लो कि 10% है, फिर ये हो गई 50% हो गई, है ना, फिर थोड़ी बाद 80% हो गई, थर्ड नोड आए। तो ये हर इंटरवल के बाद में आपके पास में मैट्रिक्स आ रही है, और आपको पता चल रहा है कि हाँ ये अब 80 हो गया, 50 हो गया, अब मुझे 80 हो गया, ये थ्रेशोल्ड है, अब इससे ऊपर गया तो मुझे अलर्ट आना चाहिए। मतलब 80 आ गया है तो अब यहाँ पे ऑटो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आए। तो इस पे क्या होता है, आपको अलर्ट रूल्स ऐड करने पड़ते हैं। अलर्ट रूल्स, अलर्ट रूल्स लाइक, इफ मैट्रिक वैल्यू इज ग्रेटर ग्रेटर देन 80%, है ना, ये जस्ट जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, देन, और आपको मतलब ऐसा है कि 80% 2 या 3 पॉइंट्स तक आते रहे, मतलब 1 मिनट में 80% आए, शायद अगले मिनट में शायद वो वापस 50 पे आ जाए, तो अलर्ट अलर्ट डालने का वो मतलब नहीं है। सो 80% फॉर मोर देन 2 मिनट्स, स्टैंड अलर्ट, है ना। तो ये चीज कैसे करते हैं? सो इट इज अगेन बेस्ड ऑन मैट्रिक्स, आपके पास मैट्रिक्स होगी तो आप अलर्ट, ये जो इसको बोलते हैं अलर्ट रूल, है ना। तो अलर्ट रूल कैसे बनाते हैं? सो यू सी द मैट्रिक्स हियर, है ना। आप चाहो तो ये मैट्रिक्स यहाँ से भी एक्सप्लोर कर सकते हो, सो यू विल सी ऑल दिस मैट्रिक्स, है ना। बट अगर आपको अलर्ट जनरेट करना है तो यू हैव अलर्ट एंड IRM, तो यहाँ गए, यू कैन सी अलर्टिंग, यहाँ पे अलर्ट रूल्स है, मैनेज अलर्ट रूल पे जाओ, लेफ्ट में अलर्ट है, फिर अलर्ट रूल्स है, और जो हमने कनेक्टर डाला था उसने इंटीग्रेशन लिनक्स नोड, उसने ऑटोमेटिकली बहुत सारे अलर्ट्स हमारे लिए प्री कॉन्फ़िगर करके रखे हुए हैं। तो नोड एक्सपोर्टर ने बोला कि CPU हाई यूजेज के लिए अलर्ट हुआ है, हाई CPU होगा तो आपको अलर्ट आ जाएगा, क्लॉक नॉट सिंक्रोनाइज होगी तो अलर्ट आ जाएगा। और एक अलर्ट मैं खोल के दिखा देता हूँ कोई भी। सो दिस इज द क्वेरी, जो ये बता रहा है कि दीज आर द फिल्टर्स, है ना, ये सारे फिल्टर्स है ना। सो मेन मैट्रिक्स आपकी ये है, नोड CPU सेकंड टोटल इज ग्रेटर देन 90%। सो ये क्या, ये एक्चुअल में 100 से मल्टीप्लाई कर रहा है, एंड दिस इज फॉर 2 मिनट्स। तो कंटिन्यूसली 2 मिनट तक आपका जो CPU है अगर 90% से ऊपर है तो देन यू विल गेट अ अलर्ट। सो दिस इज द क्वेरी, सो ये जो क्वेरी है दैट दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू डिवाइस फॉर योर पर्टिकुलर नीड। और जो बाय डिफॉल्ट आपने जो कलेक्टर आप डालोगे, जो कलेक्टर अवेलेबल है उनके खुद के अलर्ट्स कॉन्फ़िगर रहते हैं। तो बेसिक अलर्ट्स, बेसिक बेसिक अलर्ट जो है यहाँ पे, उन्हीं का यूज करके आप अपना नया अलर्ट्स बना सकते हो, ठीक है। सो दिस इज अलर्ट। अब अलर्ट तो आ गया है ना, अलर्ट जनरेट हो गया है, पर ये आपके पास पहुंचता कैसे, है ना। सो देयर देयर कम्स टू थिंग्स, एक तो कॉन्टेक्ट पॉइंट्स एंड नोटिफिकेशन पॉलिसी, है ना, दो चीज होती है। ग्राफाना के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, पर अदर प्लेसेस विल ऑल्सो हैव समथिंग सिमिलर, है ना, कॉन्टेक्ट पॉइंट्स एंड नोटिफिकेशन पॉलिसी। तो कॉन्टेक्ट पॉइंट क्या होता है? कॉन्टेक्ट पॉइंट जैसे आपको स्लैक हो गया, है ना, टीम्स हो गया, है ना, आपका ईमेल हो गया, या फिर मैसेजिंग हो गया, कोई दूसरा मैसेंजर है, या SMS भी हो गया। सो दीज आर कॉन्टेक्ट पॉइंट्स, स्लैक, है ना, योर टीम्स, है ना, या फिर ईमेल हो गया, दीज आर कॉन्टेक्ट पॉइंट्स। तो आप कॉन्टेक्ट पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, एंड देन देर आर नोटिफिकेशन पॉलिसी के भाई, आपके जो
जो आपके पास में मैट्रिक्स आती है ना, तो जब मैट्रिक्स आती है तो मैट्रिक्स के साथ में कुछ लेबल्स अटैच होके आते हैं। सो आई शो यू दिस थिंग। तो जैसे मैं जाता हूँ एक्सप्लोर में, और मैं कोई भी एक मैट्रिक्स उठा लेता हूँ, जैसे सीपीयू यूटिलाइजेशन फॉर रेट 5 मिनट है ना, और इंस्टेंस ये किया मैंने, रन क्वेरी किया। सो यू सी हियर कि मैट्रिक्स की वैल्यू जो है ये है सम, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 0.853 है ना, जो वैल्यू है 0.853 है। बट यू ऑल्सो हैव ये जो इंस्टेंस का आईपी क्या है, जॉब का नेम क्या है। सो ये जो इसको बोलते हैं लेबल्स, है ना, विच यू कैन फिल्टर आउट फ्रॉम हियर, है ना। या फिर जो आपके पास में जो भी मैट्रिक्स आपने भेज आपको आप भेज रहे हो, उसके लेबल्स यहाँ पे आपके पास मिलते हैं, है ना। ये लेबल क्यों सिग्निफिकेंट है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, बट यू कैन ऐड लेबल्स। तो ये जो लेबल्स है इनके बेसिस पे अगर आपको अलर्ट जनरेट करना है, मान लो कि डेव है है ना, आपने कोई सर्विस है तो उस सर्विस की टीम कोई अलग है, तो उस सर्विस की टीम को कैसे अलर्ट भेजना है, दैट फॉर दोज यू कैन क्रिएट नोटिफिकेशन पॉलिसी। कि भाई अगर डेव लेबल है मैट्रिक्स पे, तो डेव टीम को भेजो। अगर प्रॉड है ना, तो मैनेजर को भेजो। अगर ये स्टेजिंग है या क्यूए है ना, तो क्यूए टीम को नोटिफिकेशन भेजो, है ना। प्रॉड टीम को मान लो कि ना तुम्हें खुद को मतलब डेवऑप्स टीम को अलर्ट चाहिए। सो बेस्ड ऑन द पॉलिसी यू डिफाइन कि लेबल बेस्ड पॉलिसी होती है, मतलब टाइम बेस्ड पॉलिसी भी होती है, शेड्यूल बेस्ड पॉलिसी भी होती है कि किस शेड्यूल किस टाइम पे आ रही है अलर्ट्स, तो पर्टिकुलर शिफ्ट वालों को ही नोटिफिकेशन जाए। तो दोज पॉलिसी यू कैन ऐड इन नोटिफिकेशन पॉलिसी। और ये नोटिफिकेशन पॉलिसी अगेन यू हैव टू गो टू कॉन्टेक्ट पॉइंट, और कॉन्टेक्ट पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ता है, और फिर कॉन्टेक्ट पॉइंट को अलर्ट से जाता है। सो दिस इज हाउ यू गेट अलर्ट। तो आप या तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट सेलेक्ट कर लो, या फिर यू कैन यूज नोटिफिकेशन पॉलिसी। बेस्ड ऑन दिस यू कैन डाइवर्ट द अलर्ट्स। तो ये कहाँ सेट करते हैं, यू दोज आर इन, जैसे अभी मैं कॉन्टेक्ट पॉइंट देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास अभी ईमेल है और एनिटन वेबबुक है ना। ये वैसे अब यूज नहीं हो रहा, तो आई कैन जस्ट गो एंड डिलीट इट। ओके, इट्स अ डिफॉल्ट वन, इसलिए वो कहीं पे यूज हो रहा है, नहीं कर सकता। तो मैं नोटिफिकेशन पॉलिसी में जाता हूँ, यहाँ पे एनिटन यूज हो रखा है इसलिए मुझे वो डिलीट करने नहीं दे रहा, मैं इसको एडिट करता हूँ। एंड इंस्टेड ऑफ एनिटन मैं बस यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। सो कॉन्टेक्ट पॉइंट ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो व्हाट कॉन्टेक्ट पॉइंट आर अवेलेबल हियर, तो यहाँ पे देखो AWS SNS है, अलर्ट मैनेजर है, सिस्को वेबएक्स टीम्स है, तो मतलब आपको सीधा कॉल आ जाएगा भाई अलर्ट आ रहा है। डिंग डिंग है, डिस्कॉर्ड है, सो ऑल ऑल पॉसिबल जो नोटिफिकेशन सर्विसेज है ना, तो वो यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, सो यू कैन क्रिएट अ कॉन्टेक्ट पॉइंट।